Hey, hello, assalamu alaikum. So I am Aruj Fatma. You are watching my channel Aruj Fatma Vlogs and Hack. So welcome back to another video. Welcome back to my channel. तो आज का व्लॉग बेसिकली है एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी जो मैंने ऑर्गेनाइज़ की है अपनी ही भतीजी के लिए। मेरी भतीजी हो गई है 3 साल की, लेकिन उसकी बर्थडे कोई सेलिब्रेशन ख़ास नहीं हुई थी, बस केक कट हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको सरप्राइज़ दिया जाए। और ये बड़े तो बेसिक मैंने बैकग्राउंड उसका तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह लगता है। और मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। अब मैं बर्थडे कार्ड लगाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ ये लगाना भी बहुत आसान नहीं था। कोई बैकग्राउंड मैंने बहुत ज़्यादा इसको वेस्ट भी किया और बहुत ज़्यादा ये डैमेज भी हुआ। इतना ज़्यादा पेपर तो मेरे से शहीद हो गया था। अभी आपको नज़र आएगा शहीद हुआ पेपर, देख सकते हैं आप। तो ये कार्ड्स अरेंज कर रही थी। जब मैं ये डेकोरेशन कर रही थी ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि चाइल्डहुड मेमोरी, साथ साथ मैं रिमेंबर कर रही थी अपनी कि किस तरह मैं आज कर रही हूँ तो पहले मेरी होती थी। तो मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो सारे मेरी भी बर्थडे कुछ इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी कितना बेस्ट मोमेंट होता है जब आप अपने से छोटों की बर्थडे को ऑर्गेनाइज़ करते हो, उनकी खुशियों को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा टाइम देते हो। आपका दिल अंदर से कितना खुश होता है ये सब कुछ करके। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स में कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी। बट मेरा सरप्राइज़ ना सरप्राइज़ ही रहा, क्योंकि वो ज़रा टाइम से पहले ही आ गई थी। और जब वो आ गई थी तो वो कुछ करने नहीं दे रही थी। वो कहती बस फूफो दरवाज़ा खोलें, हमने आना है अंदर, हमने देखना है आप क्या कर रही हैं। तो जब वो आ गई तो बस फिर जो ये कुछ बचा कुचा जो मेरे से शहीद नहीं हुआ, तो फिर बस उन्होंने कहा कि हम अभी पूरा कर देते हैं। बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, आप कहाँ रोक सकते हैं बच्चे। चलिए भाई, इतने में मैंने कार्ड्स भी कोशिश करके लगा ही दिए हैं। और अब हम जा रहे हैं अगला काम। अब देखिए, मैं तो खुशी इतना हो रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, पर मैंने इतना कुछ कर लिया, क्योंकि आर्ट से तो वैसे ही मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। और ये थोड़ा सा आर्ट वाला काम है, तो बस ये मैं कह रही थी पता नहीं मैंने कर कैसे लिया। तो कुछ आगे था कि लाइटिंग वगैरह मैं कह रही थी कुछ एलिमेंट लाइट के ऐड किए जाएं, तो फिर ये लाइट कंट्रोल करना और ये तमाम चीज़ें के लिए मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की काइंडली आप भी मैदान में आएँ। और यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने मास्क उतारा हुआ था अपना और मैं बड़े मज़े से बात कर रही थी। मेरे फादर कहते मुझे ना वीडियो में लेना। मैंने तो जो अपना मेरा कैमरा मैन है, मैंने उससे कहा काइंडली मेरे फादर को भी लेना। तो उसने चुप करके बना ली। पापा को पता ही नहीं है कि वो भी आए हुए हैं, और आज के व्लॉग में वो भी एज अ हीरो है। तो पापा ने मेरी बहुत हेल्प की। लास्ट मोमेंट तक पापा मेरी हेल्प करते रहे, और फाइनली ये स्टक हो गई थी और ये अब गिर नहीं रही थी। मैं इससे भी खुश थी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2-3 मरतबा ट्राई किया था, तो ये स्टक ही नहीं होती थी, क्योंकि वेट ज़्यादा था। तो वो मेरे ख्याल से वो टेप इतना ज़्यादा कर नहीं रही थी, तो बार बार गिर रही थी। तो मैं खुश इस वजह से थी कि शुक्र है ये अब स्टक हो गई है। फिर ये मसला था कि मुझे स्विच नहीं समझ आ रही थी, मैं स्विच कहाँ से लूँ। तो पापा ने कहा कि तुम टेंशन न लो, तुम नेक्स्ट की तरफ जाओ, मैं स्विच कर दूँगा, ये वाला काम मेरे पे छोड़ दो। फिर बस मैं ये लास्ट हैंगिंग की तरफ गई, रोटेट रोल करके। इतने में मेरी एनर्जी बड़ी डाउन हो रही थी, मैंने कहा कुछ खा लेना बेहतर है। और हैंगिंग सारी हो गई थी। अब बारी थी बलून्स अटैच करने की। तो ये प्रिंसेस वाले बलून्स हमने अटैच किए, और अब ये सारा अटैच करने के बाद आप मेरे को दिखाऊंगी बाद में। अभी मैं जा रही हूँ केक लेने। तो रास्ते में मैं और मेरा कैमरामैन, तो दिस इज़ माई कैमरामैन एंड दिस इज़ माई क्या होगा मेरा छोटा भाई। तो ये मेरा छोटा भाई, और मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा छोटा भाई भी है, और कैमरामैन भी है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इस बच्चे में, मल्टी टैलेंटेड है। तो हम पहुंच गए थे इतने में राहत, और राहत पे मुझे ना चाहिए था कोई डोरेमोन टाइप या एंग्री बर्ड वाला केक। मैंने बड़ा सुना है इनके केक्स बड़े मज़े के होते हैं। तो गौरमेंट बेकरी से तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि गौरमेंट बेकरी का तो बस आप मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मैं केक लेने आई, तो इतने प्यारे प्यारे केक के डिज़ाइन थे कि बस मैं कहती मैं सारी ले जाती हूँ। एंग्री बर्ड वाला भी था, डोरेमोन वाला भी था, पता नहीं क्यों लेकिन
मेरे स्टूडेंट कहता नहीं आप ये वाला लें, ये आमना की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मैच होता है। फिर हमने ये ले लिया। ये पता नहीं कैट लाइक था या टाइगर लाइक था, पर मेरी आमना को तो बागड़ बिल्ली वाला केक चाहिए था। वो कहती है बस मुझे बागड़ बिल्ली वाला केक ला दो या चूहे वाला। मुझे नहीं समझ आ रही थी इन दोनों में से, तो बागड़ बिल्ली वाला यही था, मैंने ये लिया और फिर ये कुछ स्नैक्स लिए और फिर बस बिल करवाया और घर आ गई। बाकी सारी चीज़ें घर में मौजूद थी और बिल किया। जल्दी जल्दी से हम घर जा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे ही अरेंजमेंट में इतना टाइम लग गया था और अब केक भी कोई मेरे घर से अच्छी खासी बेकरी है दूर थी, बस हमने घर जाने की और ये रास्ते में मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी ये ले सकूँ, मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो। तो अभी तक तो खैर मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। और ये फिर घर आने के बाद मैं आपको फ़ाइनल दिखा रही हूँ। तो ये टोटल फ़ाइनल मैंने जो भी कुछ बनाया है ये मीनाकारी की है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये देखें फ़ाइनली मेरी प्रिंसेस भी रेडी है और वो इतनी ज़्यादा खुश है कि मेरी आज बर्थडे है। और ये वो खुश थी मेरी, मतलब जिसके लिए मैंने इतनी सजावट की, मेरे पैसे वसूल हो गए, उसको खुशी मिल गई, वो खुश थी। और ये छोटी मतलब आप सोचें इन बच्चों की मौजूदगी में मैंने ये सारी डेकोरेशन किया है, तो समझ सकते हैं मेरे हालात और जज्बात कि मैंने किस तरह ये तमाम चीज़ें की होंगी। और मैंने ये टेबल पे और कुछ हम रख नहीं सकते थे केक के अलावा। और ये केक भी कोई अभी तक सही सलामत खुदा ना खास्ता बच कैसे गया हमें खुद नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि इसके पीछे बैक साइड पे आपको क्या बताएंगे, एम देख लें जो कि आधा खा चुकी है हमारी बहुत सारी। और ये केक की लुक थी जो आप लोग वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये है हमारी टोटल डेकोरेशन। और ये है माशाल्लाह मेरी भतीजी क्यूटी पाई, मेरी जान का टोटा, तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पे है। और ये देखें अब होने वाली है इसकी बर्थडे स्टार्ट। और हैप्पी 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 बर्थडे माय लव माय जान। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और आप भी इसके लिए दुआ कीजिए, इन तमाम बच्चियों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन तीनों के नसीब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे करे। और बस ये बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, बट यहाँ कोई कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं है। बस एक्साइटमेंट है कि जल्दी से केक को कट कर दिया जाए। और आप भी इनको दुआओं में याद रखें। और ये देखें रिज़ल्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने ज़रूर माशाल्लाह कहना है और इनके लिए दुआ भी करनी है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।